नमस्कार, मेरा नाम है राघव कौशिक और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार यानी 7 मई को 67.93% मतदान हुआ। ये आंकड़े बुधवार यानी आज सुबह 5 बजे तक के हैं। समय के चलते इन आंकड़ों में इजाफा हो सकता है यानी वोटिंग परसेंट बढ़ सकती है। इस बार तीसरे चरण में किस राज्य में कितनी परसेंट वोटिंग हुई? पहले और दूसरे चरण के कंपैरिजन में तीसरे चरण में वोटिंग बढ़ी या फिर घटी? 2019 लोकसभा चुनाव में क्या वोटिंग परसेंट था? सिर्फ इन्हीं थर्ड फेज की सीटों का किसका दबदबा था और इस बार किसका दबदबा है और कहां क्या कुछ छुटपुट घटनाएं हुई? क्योंकि आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है तो एक बार ये भी समझना होगा कि 5 साल पहले बीजेपी ने बड़ी बढ़त के साथ कैसे विपक्ष को धाराशायी किया था और इस बार का समीकरण क्या कहता है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्ड फेज में हुई स्टेट वाइज डेटा की बात करें कि किस राज्य में कितनी परसेंट वोटिंग हुई, तो चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक असम में सबसे ज्यादा 81.71% वोट डाले गए, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% लोगों ने मतदान किया। ऐसे में बिहार में 58.18%, छत्तीसगढ़ में 71.06%, दादरा नगर हवेली और अंडमान द्वीप में 69.87%, गोवा में 75.20%, गुजरात में 59.51%, कर्नाटका में 70.41%, एमपी में 67.05%, महाराष्ट्र में 61.44% और वेस्ट बंगाल में 76.52% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार ये आंकड़े एक अनुमानित रुझान है। जैसे जैसे डेटा एकत्रित किया जाएगा मतदान प्रतिशत थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में 116 सीटों के लिए 68.40% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार के चुनाव में तीसरे चरण में 2019 के मुताबिक कम वोटिंग हुई है। आपको बता दें, तीसरा चरण समाप्त होने के साथ ही 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 543 में से 282 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पहले और दूसरे चरण में कुल वोटर टर्नआउट क्रमशः 67.14% और 67.71% रहा था। यानी अगर तीसरे फेज के वोटिंग परसेंट को भी अगर हम देखें तो चुनाव का ग्राफ ठीक ठाक ही रहा है और 2019 की तुलना में इस बार अब तक की वोटिंग प्रतिशत कम ही होती गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव परिणाम के आधार पर देखें तो अब तक यानी तीसरे चरण तक चुनाव में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत की ओर कदम बढ़ा दिए थे। तो क्या बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए इस बार भी ये कमाल कर पाएगा? पहले चरण के तहत जिन 102 सीटों पर वोटिंग कराई गई, वहां पर 2019 के चुनावी परिणाम में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर चुनाव कराए गए थे उसमें बीजेपी को 52 सीटों पर जीत मिली थी और तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग कराई गई थी, जिसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और 2019 के चुनाव में 72 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। बड़ी बात यह है कि दक्षिण के बड़े राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, बस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होना है। अब ज्यादातर चुनाव उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में होने हैं और यहां बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जाती है। हालांकि कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन हर सीट पर लगातार कड़ी चुनौती देता दिख रहा है। तीसरे चरण में थोड़ी छुटमुट घटनाएं भी हुई, हालांकि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जहां वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ घटनाएं सामने आई, मैनपुरी में भी एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। 3 पोलिंग बूथ अफसरों की हार्ट अटैक से मरने की घटना भी सामने आई। खैर, अब अगला फेज 13 मई को है, जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ 8 राज्यों में चुनाव है। फिर 5वां फेज 20 मई को है, 6th फेज 25 मई को और फिर आखिरी चरण 1 जून को है। 4 जून को होने वाली मतगणना में किस तरह के चुनाव परिणाम सामने आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। क्या बीजेपी आखिरी चरण तक 400 पार कर पाएगी? दक्षिण में कितनी सीट बना पाएगी इस बार बीजेपी? ये सब जो प्रश्न हैं, इन सब के जो उत्तर हैं वो हमें आखिरी में मिल जाएंगे। खैर, जाते जाते आपको बता दूं कि इस चुनावी मौसम में कई लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता में अपना करियर तलाशते हैं और इसी चुनावी मौसम में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। अगर आप भी पत्रकारिता में एक सफल करियर बनाना चाहते हैं और एक सफल सेफोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो अभी course.com पर जाकर खुद को रजिस्टर करें। इससे आपको चुनाव से जुड़ी सभी चीजों के बारे में समझाया जाता है। राजनीतिक और चुनावी विशेषज्ञ द्वारा बनाया ये कोर्स आपको चुनावी रणनीति, चुनावी गणित और चुनाव के दौरान किस तरह से एक पार्टी प्रचार करती है, पत्रकारों को किस तरह से अपनी स्टोरीज को लिखना है, ये सभी चीजें सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो जाते जाते अगर पत्रकारिता में आप अपना सफल भविष्य चाहते हैं तो अभी course.com पर जाकर रजिस्टर करें। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।